अगर आपके अंदर कुछ करने की शक्ति नहीं है तो आपका इस धरती पर आना व्यर्थ है। पर एक बात हमेशा याद रखना कि हर किसी को ये जन्म एक बार ही मिलता है। हर किसी के पास उतना ही समय रहता है। फिर क्यों आप अभी तक सफल नहीं हो पाए? क्या आपके पास कुछ करने की शक्ति नहीं है? अगर आप अपने को बदलने की कोशिश करेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रपाल पोसवाल, बड़ा बिजनेस IBC टीम। एक समय की बात है, एक मूर्तिकार मंदिर में जाकर कुछ मन्नत मांगी और कुछ दिनों के बाद उसकी मन्नत पूरी हो गई। उसके बाद वे मंदिर पहुंचा और सोचने लगा कि मैं भगवान को क्या दूं। सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आया कि इस मंदिर के लिए एक मूर्ति बना देता हूँ। वो ये सोचकर मंदिर से बाहर आया और पत्थर ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र एक छोटे पत्थर पर गई। मूर्तिकार ने सोचा कि ये बहुत छोटा पत्थर है और इसकी मूर्ति बहुत आसानी से बन जाएगी। मूर्तिकार ने उस पत्थर को उठाया और मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। जैसे ही मूर्तिकार ने हथौड़े से उस पत्थर पर मारना शुरू किया, पत्थर रोने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी मूर्ति मत बनाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पत्थर के बार बार कहने पर मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया और दूसरा पत्थर ढूंढने लगा। पास में उसको एक बड़ा सा पत्थर नजर आया और वह पत्थर बोला कि आप मुझे मूर्ति बना दो। मूर्तिकार बोला कि सोच लो, आप बहुत बड़े हो, आपको बहुत चोट खानी पड़ेगी, आपको बहुत छीने हथौड़े खाने पड़ेंगे। ये बात सब सुनकर पत्थर बोला कि कोई बात नहीं, मैं सब सह लूँगा, पर आप मुझे कुछ अच्छा बना देना। यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे कुछ ऐसा बना देना ताकि लोग मुझसे प्रेम करें। मूर्तिकार ने उस पत्थर को उठाया और मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उस पत्थर की एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनकर तैयार हो गई। मूर्तिकार ने उस मूर्ति को उठाया और मंदिर में रख दिया। बहुत ही धूम धड़ाके से उसकी स्थापना कर दी। सारे लोग उसकी पूजा करने लगे, तरह तरह का चढ़ावा चढ़ाने लगे। तभी एक आदमी उस मूर्ति पर नारियल चढ़ाने के लिए आया और अब उसको नारियल फोड़ने के लिए कुछ जुगाड़ नहीं मिल रहा था। तभी उसको एक छोटा पत्थर नजर आया जो मूर्ति बनने के डर से रो रहा था। उस आदमी ने उस पत्थर को उठाया और मूर्ति के बगल में रख दिया। उसके बाद हजारों भक्त उस पत्थर पर नारियल मार मार कर फोड़ते। अब वो पत्थर जोर जोर से रोता। अब उस पत्थर को हर पल पीड़ा सहन करनी पड़ती। उसके पास में ही बड़े पत्थर वाली मूर्ति को लोग बड़े ही स्नेह से पूजा करते, उसकी आरती करते। क्या आप उस छोटे पत्थर का जैसा बनना चाहेंगे जो थोड़े से दर्द से घबराता है, पीड़ा से डरता है, या फिर उस बड़े पत्थर के जैसा जो कुछ दिनों तक दर्द सहकर पूरा जीवन भगवान के रूप में पूजा जाता है? दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपके अंदर कुछ दर्द सहन करने की शक्ति नहीं है तो आपका उस छोटे पत्थर के जैसे ही पूरा जीवन ठोकर खाने पड़ेंगे। आप उस बड़े पत्थर के जैसा नहीं बन सकते जो पूरा जीवन भगवान के रूप में पूजा जाता है, जिसको लोग पूजते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि चाहे हीरा हो या पत्थर, उसकी कीमत तभी होती है जब वह पीड़ा से होकर गुजरता है। उसे भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमें कोई तकलीफ ना हो और हम सक्सेस हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, इन बातों का हमेशा ध्यान रखना कि जब तक आप अपमान नहीं सहेंगे, जब तक आपको सम्मान नहीं मिलेगा और जब तक आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, तब तक आपके हाथ सफलता नहीं लगेगी। इसलिए दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का डट कर सामना कीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने भी चुनौतियों का डट कर सामना किया है उसी ने एक दिन इतिहास रचा है। इसलिए दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और जपते रहें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।